मैं जब ट्रेडिंग शुरू की थी तो आई यूज्ड टू विश कि काश मुझे कोई सिखाने वाला हो, काश मुझे कोई बताता कि ट्रेडिंग में एग्जैक्टली करना क्या है और कैसे आगे बढ़ना है। बट अनफॉर्चुनेटली मेरा कोई मेंटर नहीं था, मुझे कोई सिखाने वाला नहीं था। एंड जब मैंने शुरू किया था तब इतना यूट्यूब पे कंटेंट भी नहीं होता था जहाँ पे एक्सपर्ट ट्रेडर्स अपना एक्सपीरियंस शेयर करते थे। तब मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं जितने भी एक्सपर्ट ट्रेडर्स हैं दुनिया के सबको स्टडी करूंगा एंड आई विल ट्राई टू फाइंड आउट कि इन सारे सक्सेसफुल ट्रेडर्स में सबसे कॉमन बात क्या है, वॉट इज कॉमन इन दीज ट्रेडर्स जो इनको सक्सेसफुल बनाता है। एंड आफ्टर स्टडिंग हंड्रेड्स ऑफ सक्सेसफुल ट्रेडर्स, being friends with successful traders and being a successful trader myself, I have found out the top 3 things जो हर एक successful trader करता ही करता है। And you can test this yourself by studying other successful traders after this particular video. Without wasting any time, let us start with number 1, and that is a defined time window. अब defined time window क्या होता है? Let me tell you a story. One day I was hanging out with a very professional trader who used to trade a lot of funds. एंड आई यूज टू थिंक कि भाई जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो लोग पूरा टाइम कंप्यूटर के सामने बैठ रहे होते हैं, एंड अगर कंप्यूटर के सामने नहीं होते तो पूरा टाइम हम अपने फोन में देख रहे होते हैं कि मार्केट एग्जैक्टली क्या कर रहा है। एंड व्हेन आई वाज मीटिंग दैट पर्टिकुलर पर्सन, ट्रस्ट मी दैट उसने अपना एक बार भी फोन नहीं चेक किया। एंड आई वाज सरप्राइज्ड एंड आई आस्क्ड हिम कि व्हाई डोंट यू चेक योर फोन, डू यू नॉट चेक द मार्केट्स? एंड ही टोल्ड मी कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई एम अनबॉदर्ड अबाउट व्हाट द मार्केट इज डूइंग, बिकॉज मुझे पता है मुझे ट्रेड्स कब लेने हैं, मुझे पता है मुझे चार्ट्स के सामने कब बैठना है। जस्ट बिकॉज मार्केट 24/7 खुला है इसका मतलब ये नहीं है कि मैं चार्ट्स में देखते रहूँगा। नाउ आई सी अ लॉट ऑफ बिगिनर्स डूइंग दिस मिस्टेक। ट्रेडिंग शुरू करते हैं, उन्हें लगता है कि पूरा दिन चार्ट के सामने बैठने से उन्हें ज़्यादा ट्रेड्स मिल जाएंगे, वो जल्दी सक्सेसफुल बन जाएंगे, एंड दैट इज़ इनकरेक्ट। व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड मैंने अपने पुराने वीडियोज़ में भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात की है कि एक टाइम विंडो डिफाइन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक टाइम विंडो कैसे डिफाइन की जाती है, आपको ये देखना है कि आपके जितने भी ट्रेड्स आपने लिए हैं, एंड दिस इज समथिंग दैट यू कैन टेस्ट योरसेल्फ। अगर आप अपनी जर्नल को मेंटेन करते हो, गो बैक टू योर लास्ट 10 ट्रेड्स एंड यू विल रियलाइज कि पिछले 10 ट्रेड्स में, अगर आपने उसको सेम इंस्ट्रूमेंट पे लिया हुआ है, पिछले 10 ट्रेड्स में 80% ऑफ योर ट्रेड्स विल बी अराउंड द सेम 1 or 2 आवर का विंडो। दैट इज एक्जैक्टली योर टाइम विंडो। बिकॉज अगर आप टाइम विंडो फॉलो नहीं भी कर रहे हो, बाय स्टैटिस्टिक्स, बाय लॉजिक, बाय डिफॉल्ट एंड बाय प्रोबेबिलिटी, आपके सारे ट्रेड्स जो है, majority of your trades will fall into one specific time window. There is going to be one time window जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल ट्रेड्स मिल रहे होंगे, एंड वो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा अगर आप अपने ट्रेडिंग जर्नल को मेंटेन कर रहे हो। बट यू कैन ऑल्सो बैक टेस्ट एंड चेक कि आपके लिए बेस्ट टाइम विंडो कौन सा हो सकता है। मी पर्सनली आई ट्रेड 2 टाइम विंडोज, लंडन ओपन एंड न्यूयॉर्क ओपन। These are the 2 time windows that I personally trade, and I have seen most of the successful traders trade because यहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आता है, एंड इसके अलावा मार्केट कुछ भी कर रहा होता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। I have so many people who are new and they come to me and they tell me, did you see gold? गोल्ड ने इतना बड़ा मूव दे दिया, गोल्ड ने उतना बड़ा मूव दे दिया, गोल्ड इतना ऊपर चले गया, ऑल टाइम हाई मार दिया। I am unbothered, I don't care, बिकॉज मेरा टाइम विंडो डिफाइंड है। आई एम नॉट अ बिगिनर ट्रेडर, आई एम नॉट समबडी हु इज ग्लूड टू द चार्ट्स ऑल डे लॉन्ग। एंड इफ यू आर समबडी जो रोज सुबह उठ के सीधा चार्ट खोल रहा है एंड चेक कर रहा है मार्केट क्या कर रहा है, trust me, that is not the best way to become the right trader. I open the charts 1 to 2 hours before my time window. That is when I look at the charts. And the second time I open the charts is when I am about to do my Sunday market preparation. मैं जब वीक के लिए प्रिपेयर कर रहा होता हूँ, दैट इज अगेन व्हेन आई ओपन द चार्ट। सो एक स्पेसिफाइड टाइम विंडो इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन थिंग्स जो मैंने देखी है इन सक्सेसफुल ट्रेडर्स। दे लर्न टू लिव लाइफ एंड दे डू अ लॉट ऑफ अदर इंटरेस्टिंग थिंग्स अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिंग, बिकॉज उनके पास फ्री टाइम होता है। फ्री टाइम कैसे आता है? जब उनका टाइम विंडो डिफाइन होता है। अगर टाइम विंडो डिफाइन नहीं है, आपको पूरा दिन चार्ट के सामने बैठना पड़ेगा। आई हैव फ्रेंड्स हु ट्रेड फॉर लेस देन 1 hour a day and they are extremely profitable traders. So by this point number 1, which is I think one of the most important, अगर आपके पास अभी भी डिफाइंड टाइम विंडो नहीं है, मेक श्योर आप अपने टाइम विंडो को ढूंढो, बैक टेस्ट करके, जर्नलिंग करके, बट प्लीज फाइंड योर टाइम विंडो एंड मेक श्योर you do this with your own trading system. Coming to point number 2, which is again very important, which is daily bias. अब daily bias क्या होता है? Daily bias मतलब डिसाइड करना कि उस पर्टिकुलर दिन मैं बाय करने वाला हूँ या सेल करने वाला हूँ। बहुत सारे ट्रेडर्स मार्केट में बैठ जाते हैं ट्रेड करने के लिए विदाउट इवन नोइंग कि आज उन्हें बाय करना है या उन्हें सेल करना है। अब लॉट ऑफ बिगिनर्स माइट थिंक कि मुझे कैसे पता चलेगा कि बाय करना है या सेल करना है। यू नीड टू हैव अ सिस्टम इन प्लेस जहाँ पे आप प्री मार्केट एनालिसिस कर रहे हो,
मार्केट प्रिपरेशन कर रहे हो एंड वहाँ पे आपके दिमाग में क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए कि मुझे आज बाय करना है या सेल करना है, मार्केट मुझे बुलिश लग रहा है या बेरिश लग रहा है। अगर आप मार्केट में कंफ्यूज्ड उतरोगे, यू विल एंड अप टेकिंग ट्रेड ऑन द बोथ साइड्स। मे बी यू विल एंड अप कंफ्यूज्ड कि मैं बाय करूँ या सेल करूँ। एंड मैं जब बिगिनर था तब मैं ये डिफिकल्टी से गुजर चुका हूँ एंड आई नो इट इज़ वेरी बैड। सो डेली बायस इज सेकेंड थिंग दैट आई हैव सीन सक्सेसफुल ट्रेडर्स इंप्लीमेंट। दे आर वेरी क्लियर कि भाई आज मुझे बाय करना है, अगर बाय ट्रेड मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो नो प्रॉब्लम, आई विल कम बैक टुमारो। That is how you should be as a trader. Daily bias is one of the biggest mistakes and one of the most common mistakes जो मैंने देखी है. I recently made a YouTube video where I was reviewing losses of you guys, and one of the biggest mistakes again and one of the most common mistakes was daily bias. People are not following the trend, people are not trading with the trend. उनका bias ही clear नहीं है, उन्हें जो simple textbook के हिसाब से ट्रेड दिख रहा है वो ट्रेड लिए जा रहे हैं। अगर आपने सिर्फ ये एक सिंपल सा सिस्टम अपने ट्रेडिंग सिस्टम में इंटीग्रेट कर दिया, इसको यूज़ करना शुरू कर दिया, योर ट्रेडिंग लॉसेस विल decrease drastically because a lot of people are just trading against the trend without even looking कि higher time frame मार्केट क्या कर रहा है। डेली बायस को फॉर्म कैसे करना है, सिंपली आपको 4 आवर टाइम फ्रेम पे या डेली टाइम फ्रेम पर जाके देखना है कि मार्केट एक्जैक्टली क्या स्ट्रक्चर बना रहा है। अगर डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट बेरिश है, फॉर एग्जांपल मार्केट नीचे गिर रहा है, बट मार्केट एक डेली टाइम फ्रेम के सपोर्ट पर रेस्ट कर रहा है, देयर इज अ चांस दैट मार्केट वहां से ऊपर बाउंस बैक करेगा। सो इन दैट डे मे बी योर बायस कैन बी बुलिश। अगर आपको बुलिश जाने में कॉन्फिडेंस नहीं है, मे बी योर बायस कैन बी बेरिश और मे बी दैट कैन बी अ नो ट्रेडिंग डे। बट don't enter the market confused. Look at the higher time frame, form a daily bias and उसके बाद अपना trading plan बनाओ and उसके बाद trading शुरू करो। This is again one of the most common things that I have seen with traders. उनका daily bias बहुत clear होता है कि भाई मुझे buy करना है, sell करना है। अगर उनके daily bias के हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही है, they just don't take trades. Last but not the least, one of the most important points that I have seen most successful traders use is liquidity. अब एवरीबडी इज सम हाउ अवेयर ऑफ वेयर द लिक्विडिटी इज। अब लिक्विडिटी को बहुत डिफरेंट फॉर्म्स में देखा जाता है। कुछ लोग उसको वॉल्यूम के फॉर्म में देखते हैं, कुछ लोग उसको वॉल्यूम प्रोफाइल के फॉर्म में देखते हैं, कुछ लोग उसको स्ट्रक्चर के फॉर्म में देखते हैं, स्टॉप लॉसेस के फॉर्म में देखते हैं। दैट डजंट मैटर, बट व्हाट मैटर्स इज क्या आप लिक्विडिटी को ध्यान में रख के ट्रेड्स ले रहे हो। व्हाई? बिकॉज अगर आपको अभी तक नहीं समझ में आया है, ट्रेडिंग इज अ जीरो सम गेम। उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि जब तक कोई लॉस नहीं करेगा तब तक आप प्रॉफिट नहीं कर सकते। योर प्रॉफिट इज समवन्स लॉस, योर लॉस इज समवन्स प्रॉफिट। एंड इसलिए ये क्राइटेरिया मैंने अपने ट्रेडिंग सिस्टम में भी इन्वॉल्व किया है कि जब तक मुझे चार्ट पे ये क्लैरिफाई नहीं हो रहा है कि मेरे ट्रेडिंग एंट्री के पहले किसका लॉस हुआ है, तब तक मैं एंट्री नहीं लूंगा। बिकॉज अगर किसी ने लॉस नहीं किया है, देयर इज अ वेरी हाई चांस मार्केट मूव नहीं देने वाला, देयर इज अ वेरी हाई चांस मार्केट मूवमेंट नहीं करेगा। बिकॉज जब तक मार्केट ने लिक्विडिटी टेक आउट नहीं की है तब तक मार्केट मूव नहीं दे सकता है। एंड इसको समझने के लिए मैं आपको चार्ट्स पे दिखाने वाला हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड मोर इन डिटेल। गोल्ड का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो यहाँ पे एज यू कैन सी गोल्ड 30 मिनट टाइम फ्रेम पे और 1 आवर टाइम फ्रेम पे बहुत ज़्यादा बुलिश है, राइट। नाउ आई वांट यू टू थिंक फ्रॉम अ रिटेलर पर्सपेक्टिव। रिटेलर क्या सोचेगा? रिटेलर ये सोचेगा कि भाई यहाँ पे गोल्ड जो है नीचे, अब इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया हुआ था, ठीक है, ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो चुका है। एज यू कैन सी कि रेजिस्टेंस को सपोर्ट की तरह रिस्पेक्ट कर रहा है और दूसरी टाइम भी आके यहाँ पे इसने बुलिश कैंडल दिया हुआ है। वी शुड बाय, बिकॉज सिंपली क्या होता है, सपोर्ट जब ब्रेक होता है, रेजिस्टेंस जब ब्रेक होता है तो वो सपोर्ट बन जाता है। प्राइस वहाँ से सपोर्ट भी ले रहा है, हमें कंफर्मेशन भी दे रहा है, चलिए खरीदते हैं, लेट्स गो बाय। बट इफ़ यू थिंक फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन पर्सपेक्टिव, आपको पता है कि भाई यहाँ पे जो है बहुत सारे स्टॉप लॉस ऑर्डर्स है इस सपोर्ट लेवल के नीचे, देयर इज लिक्विडिटी रेस्टिंग ओवर देयर। सो अब अगर मान लीजिए मैं एक बिग प्लेयर हूँ एंड मुझे खरीदना है 1000 लॉट्स का गोल्ड, मुझे 1000 लॉट्स की बाइंग पोजीशन क्रिएट करनी है। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर मुझे 1000 लॉट्स की बाइंग पोजीशन क्रिएट करनी है तो मार्केट में 1000 लॉट्स के सेलर होने चाहिए, बट मार्केट तो ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। सो नाउ एज अ बिग प्लेयर मुझे मार्केट में सेलिंग क्रिएट करनी पड़ेगी, बिकॉज अगर मुझे 1000 लॉट सही प्राइस पर खरीदना है तो कोई 1000 लॉट सही प्राइस पर बेचने के लिए एग्जिस्ट करना चाहिए। अब यहाँ पे मुझे पता है कि भाई ऑल टाइम हाई चल रहा है, सबके स्टॉप लॉसेस यहाँ पे लगे हुए हैं, यहाँ पे मैंने बुलिश फॉल्स रिएक्शन भी दिया हुआ है। सो यहाँ पे बायर्स के स्टॉप लॉस 100% एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए 1000 लॉट्स के स्टॉप लॉस ऑर्डर्स पेंडिंग है, बिकॉज यहाँ पे जितने भी लोगों ने बाय किया था सबकी बाइंग इंक्लूड करके मान लीजिए यहाँ पे 1000 लॉट्स का स्टॉप लॉस है। अब अगर बायर्स का स्टॉप लॉस हिट होगा तो क्या होगा, मार्केट में सेलिंग आएगी। दैट मीन्स मार्केट में 1000 लॉट्स के सेलर्स आ जाएंगे एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांट। सो नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल स्वीप दैट पर्टिकुलर लिक्विडिटी। तो एज यू कैन सी यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप कर लिया है, सपोर्ट को टैप इन किया है एंड यहाँ पे सारे स्टॉप लॉसेस टेक आउट कर लिए। अब ये जो ट्रेडर्स यहाँ पे बाय किए थे उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया है, मार्केट में 1000 लॉट्स की सेलिंग आ गई है एंड मी एज अ बिग प्लेयर मैंने 1000 लॉट्स की बाइंग भी कर ली है।
दैट मीन्स वॉट, दैट मीन्स मैंने बाइंग कर लिया तो मार्केट में डिमांड आएगा, एंड एज यू कैन सी मार्केट ने वापस बुलिश मूव दे दिया. So this is exactly how the institutions trap you. This is exactly how liquidity works. And अगर आपको liquidity के बारे में नहीं पता है, then it is high time that you learn about it, because liquidity is extremely, extremely important. Most of the people who I have seen who are very successful traders, one or the other way, वो liquidity को use करते हैं, and they see कि कहाँ पे retailers loss कर रहे हैं, कहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्टिविटी है, एंड उसके बेसिस पे वो लोग अपने जोन्स को डिफाइन करते हैं, अपनी एंट्रीज को डिफाइन करते हैं. सो दिस इज जस्ट अ स्मॉल एग्जांपल ऑफ हाउ लिक्विडिटी वर्क, एंड रिटेलर्स का स्टॉप लॉस ट्रैप करके इंस्टीट्यूशंस अपनी एंट्री भरते हैं, एंड दैट्स हाउ दे मेक मनी. सो दीज आर द टॉप 3 पॉइंट्स जो मैंने आपको समझाए हैं, दैट आई हैव ऑब्जर्व्ड इन द मोस्ट सक्सेसफुल ट्रेडर्स. फर्स्ट वाज defined time window, second was daily bias criteria, and third was liquidity. I hope this helps. Thank you so much for watching. I'll see you in the next one.